अब यार यहाँ पे धुआं धुआं करने का अलग ही रीजन था, क्योंकि पीछे वाला बंदा दूरबीन लगाकर वीएसएस पटका रहा है हमारे ऊपर, ठीक है। और अब ड्रॉप से मिलने वाली है मेरे को MK14। अब होगा भाई गलत सीन चालू। तो हेलो गेमर, स्वागत है सभी का एक और नए ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल आईटी की गेम प्ले वीडियो में, जिसमें कि तुम्हारा भाई आज खेल रहा है सोलो वर्सेस डुओ और उतर रखा है स्टेडियम में। और मेरी किस्मत इतनी खराब, मेरे को उतरते मिलती है M16A4 और सामने वाले बंदे के हाथ में M4। बताओ भाई क्या कर सकते हैं, सच में किस्मत खराब है, मेरी झंड किस्मत है। लेकिन तुम्हारा भाई उसको पेल देता है, उसकी किस्मत मुझसे ज़्यादा खराब होती है और हम दोनों से ज़्यादा खराब किस्मत होती है इस बंदे की, सेकंड वाले जो उसका टीममेट होता है। बेचारा लिटरली इतना गरीब, उसको कुछ भी नहीं मिलता भाई, हम पेल देते हैं उसको। बेचारा मुझे मुक्कों से मारने की कोशिश कर रहा था, बताओ इतना गरीब बंदा था। तो अब हम यहाँ पर आ रखे हैं स्टेडियम में और यहाँ पर सिर्फ एक ही डुओ उतरा था जिसको कि मैं पेल देता हूँ। और हम स्टेडियम आ रखे हैं और यहाँ पर एक दो बॉट्स ना मारे भाई, ऐसा चारा नहीं बचेगा, समझ रहे हो। पूरे गेम प्ले में हम बॉट्स नहीं मारेंगे तो गेम प्ले बेकार है उसके बिना। तो एक बॉट को हम यहाँ पर इजीली, मतलब बहुत इजी तरीके से मारते हैं, बॉट्स लव होते हैं हमारे लिए। तो बॉट को यहाँ पर हम पेल देते हैं। और फर्स्ट टाइम मैं किसी गेम प्ले में MK14 यूज़ करने वाला हूँ। इससे पहले तुम मेरी कोई भी गेम प्ले देख लो, मैंने MK14 कभी यूज़ ही नहीं की। मतलब सबसे सस्ती गन लगती थी वो मेरे को, मैं कभी ड्रॉप से उसे उठाता ही नहीं था। मैं सोचता था कितनी खराब गन है, इससे पेटी तो क्या बंदा घुटनों के बल भी नहीं जाएगा। लेकिन इस गेम प्ले में MK14 यूज़ करने के बाद मेरी आंखें खुल चुकी है। सबसे बड़ा फ़ैन हो गया मैं MK14 का, समझ रहे हो। अब वहां से जो भी सस्ती मस्ती लूट मिली, AKM M4 वगैरह, वो लेके मैं निकल ही रहा था। लेकिन बीच में ये बॉट भैया हमें टपा टप भाई पेलने लगते हैं। अब क्या कर सकते हैं भाई, बॉट्स भरे पड़े इस गेम में। इससे पहले कि तुम लोग मुझे बॉट किलर बोलो, वैसे भी बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुमको बता दूं कि भाई इस टायर का प्लेयर हूँ मैं। अगर इतने बॉट्स आते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम बॉट्स किलर स्पैम मत करना कमेंट में, वैसे कर भी सकते हो, कमेंट ज़्यादा हो जाएंगे, समझ रहे हो। अब सामने की तरफ ड्रॉप उतर रखा है तो हम सीधा ड्रॉप लूटने चलते हैं भाई साहब। और इस ड्रॉप से मैं उठाने वाला हूँ MK14। अब तुम्हारा भाई यहाँ पर धुआं धुआं करके ड्रॉप लूटता है, MK14 लूटता है। अब देखो धुआं धुआं करने की भी एक जरूरत रहती है, समझ रहे हो। क्या पता बंदा तुम्हें दूर से दूरबीन लगा कर देख रहा हो, 4x 8x लगा कर देख रहा हो और तुम्हें पेल दे। वैसा ही एक बंदा यहाँ पर मेरे साथ कर रहा था, दूर से मुझे VSS मार रहा था बंदा, बताओ भाई। क्योंकि बेचारे के पास स्कारल थी हाथ में, लेकिन भाई साहब के पास स्कारल तो थी लेकिन दूरबीन नहीं था उसके लिए। तो भाई साहब VSS के दूरबीन से मेरे को मार रहे थे। अब तैयार हो जाओ, यहाँ पर MK14 चलने वाली है। यहाँ पर मैं भूल चुका था कि यार MK14 को ऑटो पे भी करनी होती है, अगर ऑटो में चलाना चाहो तो। हम तो भाई रिक्शा में चला रहे थे, टपाटप वाला। हम मरते मरते बचे यहाँ पे। तो बंदे के हाथ में स्कारल थी लेकिन बंदा मुझे VSS से मार रहा था। ये मेरे को सबसे, कोई समझाओ भी इस बंदे को पहले जाकर कि VSS सबसे घटिया गन है, समझ रहे हो, सबसे घटिया गन है, लिटरली सबसे घटिया गन है। और MK14 को फिर हमने ऑटो पे किया और इस बंदे को जो हमने मारा है ना, बेचारे ने अपने कपड़े उतार दिए वहां पे भाई साहब। उसने बोला मेरे को मार ही ले तू भाई, मतलब ये ले, मैंने कपड़े भी खोल लिए, मार ले तू मेरे को। और हम उस बंदे को पेल देते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ। तो यार यहाँ पर अब सिर्फ 17 ही बंदे लाइव हैं, तो मेरे को लग रहा था कि इस गेम प्ले में 10 से ज़्यादा किल्स नहीं होने वाले, वो भी 3 बॉट्स मार दिए मैंने। लेकिन अब यहाँ पर तो बंदों को सिर्फ मुझसे ही मरना था, समझ रहे हो। 10 बंदे तो पक्का मारेंगे इस गेम में अभी। तो यार यहाँ पर MK14 का तुम कमाल देख सकते हो। बस 10, सिर्फ और सिर्फ 10 बुलेट्स लगती हैं बंदे को नॉक करने के लिए, फिनिश करने के लिए, समझ गए। मतलब इतनी खतरनाक गन है ना ये, डेंजरस गन। और इसका जो सेकंड टीममेट है वो भी यहाँ पर अब थोड़ी देर में धुआं धुआं करने वाला है उसको रिवाइव देने के लिए। लेकिन उससे पहले हम बॉट मार लेते हैं। अब
अब इसका सेकंड टीममेट बेचारा धुआं धुआं करके अपने घुटनों के बल गिरे हुए टीममेट को रिवाइव देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन MK14 की यार सिर्फ 5 गोलियां ही लगी, सिर्फ और सिर्फ 5 गोलियां लगी उन दोनों को खत्म करने के लिए। तो उनको भी यहाँ पे इजीली फिनिश कर दिया, उनकी डब्बे बना दी, उनकी क्रेट बना दी। और यहाँ पर और भी बंदे आने वाले हैं अब यहाँ पर ये बंदा थर्ड हिल छोड़कर आया था। बताओ इसको कोई समझाओ बे कि थर्ड हिल में आराम से तुम्हारी जिंदगी चल रही थी ना, तो यहाँ पर मरने के लिए क्यों आ गए तुम। अब ये भी आ रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन किश्तों में आ रहे हैं। बताओ एक एक करके आ रहे हैं। वैसे ही डुओ का मैच है तो एक एक करके आओगे तो मरोगे बे। हाथ में MK14 है मेरे। अब इसका जो सेकंड बंदा है वो भी आ रहा होता है, उसको मैं MK14 की पाँच बुलेट्स कम से कम लगती हैं, लेकिन पीछे दूर थर्ड हिल से एक बंदा दूरबीन लगाकर एक गोली मारता है और किल ले जाता है मेरा। मतलब इतनी नाइंसाफी भाई साहब, बहुत ही बेकार चीज है ये। अब देखते ही देखते यहाँ पर बंदों की संख्या सिर्फ 5 रह जाती है, मुझे मिलाकर 6। मतलब सारे बंदे सिर्फ और सिर्फ मेरे ही हाथ से मरने वाले हैं। अब यहाँ पर एक बंदा जो है TPP ले रहा था और इस बात से अनजान था कि मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ इधर। तो बेचारे को कुचल देते हैं गाड़ी के नीचे, घुटनों के बल ला देते हैं और फाइनली जाकर उस बंदे की पेटी बना देते हैं। अब फिर मुझे रियलाइज होता है कि अरे ये बंदा TPP ले रहा था वहाँ पे, तो ज़रूर आसपास में बंदे होंगे, तभी तो वो बंदा वहाँ पे TPP ले रहा था। किसी के ऊपर तो वो TPP ले रहा था। तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा सावधान और सतर्क हो जाता हूँ, ये देखने लगता हूँ कि बंदे हैं तो हैं कहाँ पर। फिर मुझे पता चलता है कि सामने वाले डबल स्टोरी में 2 बंदे हैं। मैं वहाँ पर एक रैंडम नेट कर देता हूँ, लेकिन ज़िंदगी में मेरा नेट कभी सही जगह पे नहीं फटा है। और मतलब जितने भी फेंकने वाली चीज़ें होती हैं ना, उससे आज तक एक भी बंदा नहीं मरा है मेरे हाथों से, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें तो फालतू में होती हैं और फालतू में चली जाती हैं। फिर मैं आगे पुश करने की सोचता हूँ, लेकिन जैसे ही घर के पास जाता हूँ ना, मेरे को पता चलता है 2 बंदे और फटके 64 हो जाती है। मैं निकल लेता हूँ वहाँ से, चुपचाप फॉल बैक कर देता हूँ और इस बंदे से फिर कुछ कुछ सामान लूटने लगता हूँ, नेट वेट लूटने लगता हूँ, ये सोचकर कि इस बंदे ने नेट वेट पकड़ा होगा, नेट फेंकूंगा, क्या पता काम आ जाए नेट। लेकिन उस बंदे के पास भी नेट नहीं होती। क्या कर सकते हैं भैया। अब सिर्फ इसी बात का इंतजार था कि बंदे कोई तो गलती करे, कहीं से तो कूदे, कहीं से फांदे, कहीं से मुंडी दिखाए और मैं उनको पेलूं। लेकिन लेकिन वो बंदे भी बहुत ज्यादा पिरो थे बे, एकदम अल्ट्रा पिरो थे, दोनों के दोनों। एक इस साइड से TPP ले रहा है, एक इस साइड से TPP ले रहा है। मतलब मैं मुंडी दिखाऊंगा और मेरी मुंडी गई। फिर मुझे पता चलता है कि यार जिस बंदे को मैंने पहले मारा था उसके हाथ में M24 है। मतलब जिंदगी में पूरे गेम में कभी मेरे को M24 नहीं मिलती और ये बंदे M24 लेकर घूमते रहते हैं। बताओ ऐसा कैसे चलेगा पे। और तुमने स्किन दे रखी है M24 की, उसको कहाँ लगाऊं मैं। मतलब यूज ही क्या उसका, M24 तो मिलती ही नहीं बे कभी। तो M24 मैं ले लेता हूँ और बंदे को हेड शॉट मारता हूँ परफेक्ट, बट नॉक नहीं होता बंदा। लेवल 3 का हेलमेट होता है उसके पास, बट सेकंड वाला बंदे के पास भी यहाँ पे हेलमेट होता है लेवल 3 का और वो नॉक हो जाता है। तो अब मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधा पुश कर देता हूँ, उनके ऊपर रश कर देता हूँ कि एक बंदा नॉक है, एक रिवाइव रिवाइव खेलेंगे वो आपस में, मैं जाकर उनकी पेटियां बना दूंगा भाई। और यही होता है यहाँ पे। MK14 OP है भाई, इसीलिए मैं बोल रहा था। तो यहाँ पर इन दोनों के डब्बे बना देता हूँ और जोन निकल जाता है, तो जल्दी से जल्दी जोन में निकलता हूँ मैं भी यहाँ पर। और सिर्फ 2 बंदे ही अलाइव हैं, तो अलग अलग टीम के हैं यार वो, बस अलग अलग टीम के हैं। अब वहां से निकलने के बाद मैं सीधा जोन में आ जाता हूँ और इस घर पे बस बंदों को ढूंढता रहता हूँ। और मेरे को सामने ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, यहाँ पर एक बंदा स्पॉट होता है जो कि धुआं धुआं कर देता है भाई। इसका IQ लेवल ना पता नहीं कहाँ जा रहा था मेरे को। बंदे ने धुआं धुआं तो किया, लेकिन उसको शायद ये नहीं पता था कि जोन आ चुका है, उसको जोन में जाना है। और बेचारा जोन का डैमेज लेकर अंदर आ ही चुका था कि उसे मैं फिनिश कर देता हूँ, यहाँ पर उसका डब्बा बना देता हूँ। अब बच रहा है सिर्फ लास्ट वाला बंदा, जिसको कि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मारने वाले हैं। भाई साहब को मैं पैन करने वाला हूँ, ठीक है, पैन से मारेंगे बंदे को।
लेकिन यहाँ पर मेरी किस्मत भी जो है ना थोड़ी सी खराब रहती है। लिटरली मरते मरते बचता हूँ। तो देखो यार बस तुम। अब मुझे यहाँ पर फुट स्टेप आ चुके थे बंदे की कि बंदा है तो इसी घर में है, और जहाँ पर मैं हूँ वहां पर ही वो बंदा है, क्योंकि जोन इसी तरफ था। तो मैं नीचे उतर के देखता हूँ और वो बंदा बेचारा एकदम आराम से इनोसेंट तरीके से अंदर बैठा होता है। मैं सोचता हूँ बंदे को पैन करते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम देखो मेरा मोबाइल यहाँ पर मेरे को धोखा देने की कोशिश करता है, और लिटरली मैं कितने एचपी में बचता हूँ और वो बंदा मरता है। भाई ये जो चिकन डिनर होता है ना, ये मतलब फटके 64 हो चुकी थी इस समय कि बंदा मरेगा कि नहीं मरेगा। लैग हो गया तो मैं मरूंगा या उसकी पेटी बनेगी या मेरी पेटी बनेगी। पर जैसे तैसे लैग को भी हम मात देते हुए आराम से चिकन डिनर कर लेते हैं गाइस। और MK14 यार क्या ओपी गन है, मॉन्स्टर गन है, तुमको क्या बताऊं। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सस्ती वाली कमेंट्री है बट तुमको पसंद आई होगी। लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड दोनों ज्वाइन और फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।